हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बच्चों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन की राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्धि द्वारा दी गई वर्कशीट कार्यपत्रक है बच्चों 3 कक्षा 3 व 4 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है, आप डाकिया से कोई पत्र प्राप्त करते हैं, आप उस पत्र के साथ क्या करेंगे। तो बच्चों पत्र का हवाई जहाज बना देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, अपने माता पिता को दिखाएंगे या किसी और काम के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो बच्चों हम उस पत्र को अपने माता पिता को दिखाएंगे। इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है, खेत सींच रहा है, खेत जोत रहा है, फसल काट रहा है या भैंसा गाड़ी चला रहा है। तो बच्चों यहाँ सही उत्तर है खेत जोत रहा है। आपकी माताजी के पिता के पुत्र आपके क्या हैं। आपकी माताजी के पिता यानी कि नाना जी के पुत्र, नाना जी के बेटे आपके क्या लगेंगे, वो मम्मी का भाई लगेगा। तो मम्मी का भाई आपका क्या लगता है, मामा जी। राजन से एक कांच का गिलास टूट गया, उसे क्या आप करना चाहिए। जोर जोर से रोना चाहिए, गिलास के टुकड़े टुकड़े छिपाने चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता को बताना चाहिए। तो बच्चों कभी भी हमसे कोई गलती होती है, ऐसा कुछ भी होता है तो हमें हमारे माता पिता को ज़रूर बताना चाहिए। अगला है बच्चों, घर में खाना पकाने के बारे में सही विकल्प चुनिए। लड़कियां अच्छा खाना पका सकती है, लड़के अच्छा खाना पकाते हैं, कोई भी खाना पका सकता है, या केवल माँ को ही खाना पकाना चाहिए। तो बच्चों कोई भी खाना पका सकता है। अगला है बच्चों, अरुण को स्कूल के लिए देर हो जाती है, उसका बैग तैयार नहीं होता है, उसे क्या करना चाहिए। मदद के लिए माँ को कहना चाहिए, मदद के लिए भाई को कहना चाहिए, मदद के लिए दादा दादी जी को कहना चाहिए, पहले ही रात में अपने बैग को तैयार करना चाहिए। तो बच्चों अगर हम रात में ही पहले अपने अगले दिन के लिए बैग तैयार कर लेंगे तो हमें स्कूल के लिए देरी नहीं होगी। तो उत्तर ख हमारा बिल्कुल सही है। जिम्मी जानना चाहता है कि जब फ़ोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे, उसे किससे पूछना चाहिए। तो बच्चों उसे अपने दादाजी से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके दादाजी के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। छोटू बड़े शहर में आया है, उसकी माँ को नए घर की तलाश है, क्यों। क्योंकि कीमती सामानों को रखने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए। तो बच्चों परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसको ज़रूरत है। मधु के घर में रहने वाले जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन से जानवर उसकी मर्जी के बिना घर में रहते हैं। तो देखिए बच्चों मधु के घर में रहने वाले जानवर के नाम नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन से जानवर है जो उसकी मर्जी के बिना रहते हैं। छिपकली, चूहा और मकड़ी। मैंने अपने कमरे के कोने में एक जानवर को जाला बुनते हुए देखा, वह जानवर कौन सा था। जो जाला बुनता है वो है मकड़ी। मीना हमें शौचालय का साफ रखना चाहिए, वह ऐसा क्यों कहती है। बीमारियों से बचाव के लिए, ज़्यादा पानी खर्च करने के लिए, परंपरा रीति रिवाज के पालन के लिए, शौचालय को सुंदर दिखाने के लिए। तो बच्चों बीमारियों से बचाव के लिए वो बोलती है कि शौचालय को साफ रखना चाहिए। राधा ये जानकर आश्चर्यचकित हुई कि चूहों की नज़र कमज़ोर होती है, परंतु वे अलमारी में रखी मिठाई कैसे ढूंढ लेते हैं। क्योंकि बच्चों उनकी सूंघने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बहुत तेज होती है। तो यहाँ लिखेंगे सूंघ कर। यदि आप पंजाब जाएं तो आपको वहाँ कौन सा स्थानीय व्यंजन मिलेगा। तो बच्चों वहाँ पे सरसों का साग स्थानीय व्यंजन है जो मशहूर है। खीर, खिचड़ी, डोसा तथा इडली में से कौन सी सामग्री समान है। तो बच्चों खीर, खिचड़ी, डोसा, इडली सभी चावल से बनती है। आपका सहपाठी स्कूल में खाना लेकर नहीं आया है, क्या आप क्या करेंगे। तो बच्चों अपना खाना उसके साथ बांटेंगे यानी साझा करेंगे। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 4। चित्र में दिखाया गया व्यंजक कौन से प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो बच्चों यह है खमन। खमन कहाँ का प्रसिद्ध है, गुजरात का। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो बच्चों स्वस्थ रहने के लिए हमें फल खाने चाहिए। माया नीचे दी गई चीज़ों में से एक चीज़ खा रही थी, उसकी माँ ने डांटा और कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
माया क्या खा रही थी? दूध, अंडा, फल और चिप्स। तो बच्चों चिप्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपका दोस्त मुस्कुरा रहा है, वह कौन सा दिख रहा है? तो बच्चों मुस्कुराना कौन सा हुआ? ख। पहला उदास है, तीसरा गुस्सा है, चौथा रोना है, तो हमारा ख बिल्कुल सही है। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अचानक वह गिर जाती है, आपको कैसा महसूस होगा? तो बच्चों हमें बड़ा ही दुख होगा। यदि आप इस व्यक्ति से सड़क पर मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे और आगे निकल जाएंगे, दुख व्यक्त करेंगे, उससे सहायता के लिए पूछेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो बच्चों उससे सहायता के लिए पूछेंगे, क्योंकि ये अंधा व्यक्ति है तो इसकी सहायता हम करेंगे। ज्ञान सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है, वो बात नहीं कर सकता, बोलकर और सुनकर वो। ठीक है। आप आंखें बंद करके कौन सा काम कर सकते हैं? गाना गाना, साइकिल चलाना, रबड़ से मिटाना, रंगों की पहचान। तो बच्चों गाना गाना हम आंखें बंद करके कर सकते हैं। मेरी आवाज़ सबसे मीठी है, मैं कौन हूँ? तो बच्चों सही उत्तर है कोयल। कोयल की बोली मीठी होती है। मैं मेरे मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण साफ रखता हूँ, मैं कौन हूँ? तो बच्चों यह है चील। ठीक है, चीलबाज। दीपा ने एक पक्षी से पूछा, तुम्हें गर्माहट कैसे मिलती है? पक्षी ने बताया, मेरे पंखों से मुझे गर्माहट मिलती है। मैं अपनी कलगी यानी मुकुट और रंग बिरंगे पंखों से प्यार करता हूँ, मैं कौन हूँ? मोर। मैं रात को आसानी से उड़ जाता हूँ और रात में सोता नहीं हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों यह है चमगादड़। इनमें से वह पक्षी कौन सा है जिसके कान हैं? तो यह है बच्चों चमगादड़। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है गिद्ध, जो बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।